मिथुन राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन आपकी जिंदगी में जो महापरिवर्तन करने वाले हैं उसके बारे में सपनों में भी नहीं सोचा होगा। किसी एक को छोड़ना पड़ सकता है। क्या वो आपकी कोई बुरी आदत है? क्या वो कोई आपका करीबी इंसान है या फिर घर की कोई वस्तु? आज की वीडियो में एक एक बात डंके की चोट पर होगी और जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा वो ग्रहों की स्थिति के आधार पर होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को सामान्य समझने की गलती मत करना, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप हर चीज में अपना 100% दे रहे हैं। चाहे किसी काम में मेहनत करने की बारी आ गई, कोई अपना रिश्ता निभाने की बारी आ गई या किसी चीज को खरीदने की बारी आ गई, लेकिन हर बार होता क्या है, अंत समय पर वो चीज आपसे दूर हो जाती है, वो रिश्ता आपके साथ गद्दारी कर देता है और मेहनत के मामले में भी कम में ही गुजारा करना पड़ता है। आखिर ये कब तक चलेगा? ये हमारी किस्मत का परिणाम है या फिर हमारी कुछ गलतियों का नतीजा है? आज की वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली है, आपको सच्चाई बताने वाली है और हर हाल में आपको मुसीबत के दलदल से बाहर निकालकर सच्चाई का आईना दिखाने वाली है। शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना। आपकी किस्मत में ऐसा मोड़ आएगा कि आप इस पूरी जिंदगी का सबसे सुनहरा समय देख पाएंगे। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं और जीवन की समस्याओं को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, अभी व्हाट्सएप करिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। मिथुन राशि वालों, 16 जुलाई 2026 ये तारीख याद कर लेना, क्योंकि इस दिन ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपना महापरिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य जो कि अभी तक मौजूद थे आपके लग्न में और 16 तारीख तक वही रहने वाले हैं, और बुध के साथ मिलकर, बुध आपके राशि स्वामी बुध के साथ मिलकर बुधादित्य योग बनाने वाले हैं। लेकिन 16 जुलाई का समय जैसे ही आएगा, सूर्य चले जाएंगे द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में, जहां उच्च के गुरु बैठे हैं। दोनों जब आपस में मिलेंगे, एक तो है देवताओं के गुरु बृहस्पति जुपिटर और दूसरे है ग्रहों के राजा जो भी सारे प्लैनेट्स के किंग है सूर्यदेव। इन दोनों की युति धन भाव में बनना, वाणी के भाव में बनना, कुटुंब के भाव में बनना, ये कोई साधारण घटना नहीं है। आपको 3 चीजों को विशेष तौर पर सावधानी पूर्वक समझना होगा कि हमें क्या छोड़ने की जरूरत है, किसका त्याग करने की जरूरत है। सबसे पहली बात, कान लगाकर सुन लेना। कोई ऐसा इंसान जो बार बार केवल स्वार्थ के लिए आपको याद करता है, मान लीजिए उसे कुछ आ नहीं रहा और वो जानता है कि ये चीज आप जानते हैं, आप इसके जानकार है, तुरंत आपको कॉल करेगा और आप रिश्तेदारी निभाने के लिए, दोस्ती निभाने के लिए, सालों पुराना व्यवहार निभाने के लिए दौड़ कर चले जाएंगे और वो इंसान काम पूरा होने के बाद आपको पूछेगा नहीं। कोई ऐसा इंसान जो बार बार आपसे उधार मांगता है, इमोशनल आपको ब्लैकमेल करता है, छोटी छोटी बातों पर इमोशनली आपको अटैच करके पैसा निकलवा लेता है आपसे, लेकिन लौटाता नहीं है। ऐसे कुछ लोग आपके आसपास है जिन्होंने आपको एक बार धोखा दे दिया, आपके साथ गद्दारी कर दी, लेकिन फिर भी वो आपकी जिंदगी में है। क्यों? क्योंकि वो आपके रिश्तेदार है, सालों पुराने मित्र है, आपने उन्हें दोबारा मौका दिया। लेकिन ध्यान रखना, नीम का पेड़ आप चाहे दूध से सींच दीजिए, दही से सींच दीजिए, शक्कर से सींच दीजिए, क्या वो अपनी कड़वाहट छोड़ेगा? नीम का पेड़ जिस प्रकार अपनी कड़वाहट कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से एक जो दुष्ट लोग होते हैं, जो स्वभाव से ही
दुश्मन वाला व्यवहार आपके लिए रखते हैं या जिनकी फितरत में ही बुराई है, वो कभी नहीं सुधर सकते। तो सबसे पहली बात, ऐसे इंसान का त्याग आपको कर देना है, ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी से रफा दफा कर देना है। ये बात हम आपके फायदे के लिए बता रहे हैं, वरना फाइनेंशियली आपको डिस्टर्ब करता रहेगा, मेंटली आपको डिस्टर्ब करता रहेगा और फिजिकली भी आपको इधर उधर भाग दौड़ करा के परेशान ही करता रहेगा। अब दूसरी वो चीज जिसे आपको छोड़ना पड़ सकता है, बड़े ध्यान से समझिएगा, वो हो सकता है बोलने का तरीका। क्योंकि हमने बताया वाणी के घर में सूर्य आने वाले हैं और सूर्य एक हॉट प्लेनेट है, गर्म ग्रह है। वाणी के घर में आकर क्या पता आपकी वाणी को तीखा कर दे, बोलने का तरीका आपका थोड़ा सा अव्यवस्थित कर दे, जिससे आप किसी से भी इस तरह से बात करें कि वो बातें सामने वाले को चुभ जाए। तो दूसरी चीज जो आपको छोड़नी है, बड़े ध्यान से समझिएगा मिथुन राशि वालों, बोलने का तरीका सही रखना है और कड़वे और अपशब्दों का इस्तेमाल छोड़ देना है, वरना बड़ी डील हाथ से जा सकती है, बड़ा मौका हाथ से फिसल सकता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से यूं ही जा सकती है। और तीसरी जो चीज आपको छोड़नी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो चीजें आप सुधार अपने जीवन में करेंगे, लाइफ लॉन्ग आपको बेनिफिट देता रहेगा, फायदा देता रहेगा। तीसरी जो चीज आपको छोड़नी है, बड़े ध्यान से समझिएगा, शांत दिमाग से। आप देखेंगे कि आपके राशि स्वामी बुध यहां से वक्री चाल चल के 7 जुलाई को लग्न में आ गए हैं। अब बुध जब वक्र चाल चल के आपके लग्न में आकर बैठ गए हैं, आपके लग्न स्वामी बन गए हैं, तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि लग्नेश का फर्स्ट हाउस में होना, कहने का मतलब है जो राशि स्वामी हैं उनका लग्न भाव में होना बहुत ही बढ़िया दुर्लभ संयोग लेकर आता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, जैसे आप भी हैं, कि ये काम मैं करूं या ना करूं, यहां पर पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, उस इंसान पर भरोसा करूं या ना करूं, बहुत सोचते हैं और इसी सोच विचार के चलते पीछे रह जाते हैं या गलत लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। ये गलती आप छोड़ दीजिए। ये समय मौके का फायदा उठाने का है, मौके पर चौका मारने का है, क्योंकि लग्न में राशि स्वामी आ चुके हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी, इसका फायदा उठाइए। अच्छा सोचने की क्षमता दे रहे हैं, इंटेलिजेंसी आपको दे रहे हैं, बुद्धिमत्ता प्रदान कर रहे हैं, और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि इंसान ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, ज्यादा उसके दिमाग पर प्रेशराइज फील ना हो, आपका माइंड शार्प को बनाने वाले हैं। एक उपाय वीडियो के अंत में बताएंगे राशि स्वामी का, जो आपको हर हाल में करना है। वो उपाय क्या है, बिल्कुल अंत तक वीडियो देखते रहिए, एक एक बात आपको पता चलने वाली है। लेकिन जो 16 जुलाई को होने वाला है उसे भी ध्यान से सुन लेना। जब सूर्य पहुंचेंगे सेकंड हाउस में जहां गुरु उच्च अवस्था में बैठे हैं, तो ये संगम क्या प्रभाव लाएगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, क्योंकि हम जानते हैं इस वीडियो ने आपके जीवन में कुछ न कुछ इनपुट जरूर डाला है जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो बदले में एक लाइक तो बनता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी हर हर महादेव आज लिख देगा, ओम नमः शिवाय आज लिख देगा, महादेव की कृपा उसे जरूर से प्राप्त होगी। तो सबसे बेहतर और सबसे जरूरी बात, सूर्य का धन भाव में होना बंद किस्मत के ताले 16 जुलाई से अवश्य खोलेगा। उससे पहले सूर्य यहाँ मौजूद है 16 जुलाई तक, तो बुधादित्य योग भी आपको लाभ कराएगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आइडियाज इंक्रीज होंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ आपका आचरण, आपका तरीका, आपका रहन सहन अच्छा होने वाला है। लेकिन 16 जुलाई के बाद आप देखेंगे कि पैसे आने लगे हैं, जो सोर्सेस नहीं थे एक्स्ट्रा सोर्सेस बनने लगे हैं, इंटरव्यू क्लियर हो गया, चीजें सुधर रही है, जो गाड़ी जिंदगी की पटरी से उतर गई थी वो पटरी पर आने लगी है। 16 जुलाई के बाद सूर्य और गुरु के इस महासंगम से आप ये महसूस करने वाले हैं। मिथुन राशि वालों, ये बात हमारी आप लिख कर रख लीजिएगा, हर हाल में ये होगा। साथ ही साथ आपको एक बात और बता देते हैं, शनि जो है वो अभी करियर के घर में बैठे, करियर और कर्म के घर में, और राहु जो है वो भाग्य के घर में बैठे। तो एक सीधी चेतावनी हम आपको ये देना चाहते हैं कि जिंदगी में शॉर्टकट लेने का विचार थोड़ा कम ही बनाना। मुख्य तौर पर
इस पूरे साल में बचा हुआ जो 6 महीने का समय है, शॉर्टकट के जाल में मत फंसना, क्योंकि राहु यहां से आपको भड़काएगा, मिसलीड करेगा कि मुझे कुछ ऐसा देखना चाहिए कि रातों रात में करोड़पति बन जाऊं। दिमाग में आइडिया आएगा क्यों ना शेयर मार्केट शुरू कर देता हूं, दिमाग में आइडिया आएगा क्यों ना ये जुआ सट्टे का काम शुरू कर देता हूं, 2 नंबर का काम शुरू कर देता हूं। एक बार अगर काम हो गया तो जिंदगी सेट है। लेकिन ये राहु का ब्रह्मजाल है, ये जब टूटेगा तो शनिदेव का रास्ता नजर आएगा। शनिदेव कहते हैं जीवन अनुशासन से जिए, मेहनत के साथ जिए और शॉर्टकट से नाता तोड़ दीजिए। तो शनिदेव की बात यहां माननी है और राहु के ब्रह्मजाल को तोड़ना है, तभी ये 10 दिन लाभ बनाएंगे। मेहनत का जो है वो बढ़ेगा। अगर राहु के ब्रह्मजाल में फंस गए तो जो कुछ भी मेहनत का है वो भी हाथ से चला जाएगा। बड़ा ध्यान रखिएगा, एक उपाय वीडियो के अंत में है, वो जरूर सुनकर जाइएगा मिथुन राशि वालों। इसी के साथ आप एक बार और समझिए कि जो पराक्रम का घर है, परिश्रम का घर है, वहां शुक्र और केतु है। ये युति इस तरह से प्रभाव दर्शा रही है कि शुक्र जो है वो आपको कुछ लग्जरी उसकी ओर भी मोड़ सकते हैं कुछ खरीदने के लिए, लेकिन केतु जो है वो डर पैदा करेंगे कि नुकसान नहीं हो जाए, रिस्क लेने में आपको डराएंगे। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि केतु का एक उपाय आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि केतु अलगाव पैदा करते हैं। पराक्रम दिखाने का समय आएगा तो मन में केतु अज्ञात भय बना देंगे, तो वहां आपको समझना पड़ेगा। और मंगल खर्चों के घर में है तो आप इतना ध्यान रखिए, गुस्से में आकर किसी को कोई वादा नहीं करना है, गुस्से में आकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है और गुस्से में आकर बहुत बड़ा एक्सपेंस नहीं करना है, तो जिंदगी सही सलामत रहेगी। अब हम आपको 2 उपाय बता रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहला उपाय केतु के लिए बता रहे हैं जो अलगाव करवा सकता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, गणेश जी की भक्ति करनी है। बुधवार को उन्हें दुर्वा समर्पित करिए, गणपति अर्थशेष का पाठ करिए, बड़ा अच्छा रहेगा, केतु को बल मिलेगा। राशि स्वामी बुध को और प्रसन्न और मजबूत करने के लिए आपको गौशाला जाकर बुधवार को गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाना है। तीसरा और अंतिम उपाय, मंगल चूंकि गुस्सा बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल आपका बिहेवियर, आपका एंगर लेकर जा सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ चने के प्रसाद का भोग लगाना है और साथ ही साथ वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये उपाय आप इन 10 दिनों में करिए, लाभ आपको 100% होगा, कोई ताकत लाभ रोक नहीं पाएगी। तो मिथुन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की है आने वाले अगले 10 दिनों की। आशा करेंगे वीडियो आपको भी दिल से पसंद आई होगी। लाइक आप जरूर से कर देना। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से अपना कोई भी सवाल हो आप लिख सकते हैं, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर अपॉइंटमेंट आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सभी दर्शकों को राधे राधे।